हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे उम्मीद करते बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकालिएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं लाया हूं और इस टाइप का क्वेश्चन जो है नीट में भी आता है और आईआईटी में भी आता है। अब जाइएगा एग्जाम में आपको वहां पर कोई भी क्वेश्चन टपक जाएगा, तो उसको जो है कैसे आप बनाएंगे उसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। नेट फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। आपका हेमिस्फेरिकल सरफेस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स होगा उसी को आज निकालने जा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले इसको मैं निकालने जा रहा हूं। तो देखिए ना, ये हेमिस्फेयर है। इसका मतलब कि आपका जो है ये ओपन है ना, तो गॉसेस थ्योरम किसके लिए वैलिड होता है? ये ऑलवेज क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है। ये मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं। तो गॉसेस थ्योरम दोस्तों किसके लिए वैलिड होता है? क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहले तो इसको क्लोज गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो क्लोज गॉसियन सरफेस बनाने के लिए यहां पर ध्यान दीजिए। इधर कैसा बनाइएगा? ऐसा हेमिस्फेयर है तो नीचे भी हेमिस्फेयर लगा दीजिए, तो ये क्लोज हो जाएगा कि नहीं? ये कंप्लीट स्फेरिकल बन जाएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज जैसी बन जाएगा। तो अब इससे नेट फ्लक्स कितना होता है? तो क्लोज स्फेयर है और सेंटर पर रखा हुआ है चार्ज, तो प्लस कैपिटल क्यू है। तो यहां पर कितना लिख सकते हैं? रेडियस है आर। क्लियर है ना? तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, जब क्लोज गॉसियन सरफेस होता है तो जितना गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होता है दोस्तों? एप्सिलॉन नॉट होता है। यही होता है ना, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसको ऊपर रखना है, एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्यू नेट कितना है? कैपिटल क्यू है ना, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए इधर, ये फाई है, ये क्यू है, दोनों में फर्क समझना है। इसका देखिए पूंछ सीधा है, इसका पूंछ क्या है? टेढ़ा है। क्लियर है ना? तो ये क्यू हो गया, ये फाई हो गया। तो जिसका पूंछ सीधा रहेगा वो क्या रहेगा? फाई रहेगा, और जिसका टेढ़ा रहेगा वो क्यू रहेगा। क्लियर है ना? तो ये आपका नेट फ्लक्स हो गया। तो नेट फ्लक्स किसके थ्रू होगा? पूरा सॉलिड, पूरा स्फीयर से होगा। तो आधा स्फीयर से कितना? तो आधा स्फीयर से कितना हो जाएगा फ्लक्स? इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, थ्रू हेमिस्फीयर, थ्रू हेमिस्फेरिकल गॉसियन सरफेस कर दीजिए, सरफेस क्यों लिखिए, कितना हो जाएगा? फाई डैश इज इक्वल टू फाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हेमिस्फीयर से कितना हो जाएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रट्टा नहीं मार जाना है। मान लेते हैं चार्ज यहां पर 2 क्यू दे देगा, तब क्या कीजिएगा? तब हो जाएगा 2 क्यू, क्यू हो जाएगा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 2 कैंसिल, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है ना? जैसे देखिए ना, इसी से सिमिलर यदि वहां पर चार्ज क्यू हो जाता है तब क्या लिखते हैं? ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के सेंटर पर प्लस 2 क्यू चार्ज है, तब इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो इस केस में जो हो जाएगा फाई डैश इज इक्वल टू फाई बाई 2, और फाई कितना हो जाएगा? नेट चार्ज। तो नेट चार्ज 2 क्यू है और बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2। नहीं, पूरा कंप्लीट स्फीयर से कितना हो जाएगा? नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका आधा कर देंगे तो हेमिस्फीयर से हो जाएगा। मतलब 2 2 कैंसिल, तो क्यू बाई क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इधर कि यहां पर चार्ज देखना है कितना है।
ये नहीं कि याद कर जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा गलती। तो ऑप्शन में आपको दे देगा यहाँ पर Q/2 एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन रहेगा Q/एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन रहेगा -Q/2 एप्सिलॉन नॉट और डी ऑप्शन रहेगा -Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव फ्लक्स होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो निश्चित रूप से ये आपका आंसर हो जाएगा। गलती से ये मत मार दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लेना है दोस्तों कितना चार्ज दिया गया है, क्लियर है। इसका रेडियस से कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। रेडियस कुछ भी रहे, R 2R 3R कुछ भी, यानी रेडियस से क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। कितना भी रेडियस रहेगा तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी में कह देगा कि रेडियस को डबल कर दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। देखिए हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे रिलेटेड कई तरह का, जितने तरह से क्वेश्चन पूछेगा टोटल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो यदि रेडियस को डबल कर देगा तो फिर भी आंसर वही, ट्रिपल कर देगा फिर भी आंसर वही, केवल चार्ज इस पर सेम रहना चाहिए सेंटर पर, क्लियर है ना। तो सेंटर पर चार्ज कितना है 2 की, देखिए 2R रेडियस कर दिए तो आंसर पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, क्लियर है ना। 2Q हुई चार्ज रहेगा और सेंटर पर 2Q हुई चार्ज है, लेकिन रेडियस क्या है 5R हो गया। तो आंसर वही की बदल जाएगा, वही रहेगा। तो यहां से फाइडस इज इक्वल टू 5/2, 5 की जगह नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2, मतलब Q/एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्लियर है ना। तो चाहे 2R रहे 5R रहे कुछ भी रहेगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर रहेगा, क्लियर है ना। चलिए तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, इसलिए इसको बनाइएगा। यदि निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, देखिए ऐसा है। यदि यहां पर निगेटिव चार्ज ले लें, -5Q/3 है और रेडियस है 10R, रेडियस से तो कोई मतलब है नहीं, तो इससे कितना फ्लक्स होगा। तो निश्चित रूप से 5 बराबर 5/2, 5 कितना हो जाएगा नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं बाई 2 है तो फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 नीचे आ जाएगा, नहीं, यानी ये आपका हो जाएगा -5Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आंसर दोस्तों, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत लोग गलती कर देता है। 10R रहे 5R रहे, रेडियस से इंडिपेंडेंट है, R से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा ऐसा कहता है कि फाइंड फ्लक्स, क्या कहता है, फाइंड फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस मेकिंग एन एंगल 2θ एट सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस R एज शोन इन फिगर। तो ये एंगल 2θ बना रहा है, इसके जगह आपको 60 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे, यानी इस सरफेस से आपको डिमांड कर रहा है कि कितना फ्लक्स होगा, ये वाला सरफेस। बहुत लोग का पसीना छूट जाएगा निकालने में, नहीं इससे निकालना है, पूरा स्फीयर से नहीं, पूरा स्फीयर से तो सब कुछ निकाल देगा Q/एप्सिलॉन नॉट, नहीं कहता है कि इतना से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये आपसे डिमांड कर रहा है। तो इससे निकालने के लिए सबसे पहले इसका आपको एरिया फाइंड करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। IIT में सीधे उठाएगा डाल देगा, नीट में भी उठाएगा डाल देगा, देखिएगा। सबसे पहले तो इसका एरिया फाइंड करना होगा। इसका एरिया का
फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, यानी बाइसेक्टर लाइन और रेडियस के बीच का एंगल है। ये बाइसेक्टर लाइन हो गया, ये वाला रेडियस, ऐसे तो ये भी रेडियस है, तो बाइसेक्टर ये लाइन क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो आधा एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा। नहीं, आधा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये आपका एरिया हो गया। तो आप यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हैं कि टोटल एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इतना एरिया से फ्लक्स कितना होगा, फाई बोला जाए मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल एरिया से तो फाई हो जाएगा। देयरफॉर 1 में कितना, तो 5/4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो इतना एरिया में कितना होगा, तो इतना एरिया में कितना होगा इसको निकालने के लिए, यानी 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, इतना एरिया में कितना हो जाएगा, तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, विजिबल है ना। चलिए विजिबल है लास्ट तक। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल है ना। तो आपको बच जाएगा कितना, यही आपका फ्लक्स हो गया, फाई डैश, फाई डिवाइडेड बाई, ये फाई है, फाई डिवाइडेड बाई 2 इनटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका रहा फ्लक्स, क्लियर है। कैसे से देखिए, उसको यूनिटरी मेथड कर दिया, मतलब कि फाई जो हो जाएगा, फाई डैश 5/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 5/2 एकदम ये फॉर्मूला याद ही करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इतना करने का झमेला आपको नहीं रहेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला को यूज कर दीजिए। इसके जगह यदि 120 डिग्री रहेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, नहीं तो थीटा 60 डिग्री ले लेना है, आधा कर देना, जो एंगल दिया रहेगा उसका हाफ। फाई की जगह क्या पुट कीजिएगा, नेट चार्ज है क्यू, क्यू की जगह यदि 2q होता था 2q लिखते, इसलिए ध्यान रखना है, बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, क्लियर है। कब, जब q चार्ज रहेगा तब, क्लियर है, जब q चार्ज रहेगा तब। तो हम बोलेंगे कि इसको याद रखिएगा, कभी कभी q चार्ज की जगह 2q दे देगा, तो फिर यहाँ पर 2q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा आ जाता है। अब जस्ट अभी पीछे जो मैंने बताया था हेमिस्फीयर के कारण, तो वही चीज हुआ ना, हेमिस्फीयर होगा तो क्या हो जाएगा एंगल, बता दीजिए। हेमिस्फीयर होगा तो 2 थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो थीटा कितना, 90 डिग्री। अब 90 पुट करके देखिए आता है कि नहीं, तो थीटा की जगह 90 पुट कीजिएगा तो cos 90 0, तो फाई डैश बराबर q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था कि नहीं, कब, जब चार्ज जो है सेंटर पर q था तब, क्लियर है। इसमें पुट कीजिए थीटा की जगह 90, तो 5/2 आधा आया था कि नहीं, यानी टोटल जो स्फीयर से जितना फ्लक्स हुआ था उसका सीधे हाफ था, बोलिए सीधे हाफ था। तो हम बोलेंगे कि आप इस फॉर्मूला को ही याद कर लीजिए, तो 5/2 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि इससे फ्लक्स कितना जाएगा, ये क्वार्टर पार्ट है, स्फीयर का क्वार्टर पार्ट है,
तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो यहां पर मान लेते हैं चार्ज Q है, तो इससे फ्लक्स तो 2 थीटा की जगह कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो थीटा दोस्तों कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। नहीं, तो इससे जो फ्लक्स जाएगा इस पार्ट एरिया से, इससे जो फ्लक्स होगा फाइडस बराबर क्या आया था? 5/2 और 1 माइनस cos थीटा। यही फॉर्मूला भी ना डिराइव किया, एकदम याद कर जाइए इसको, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट, और कैसे एरिया उतना आता है वो डिराइव किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। तो आपको नीट और आईटी निकालना है, इसलिए उसको मैं अभी बता नहीं रहा हूं। जिसको पूछना है वो कमेंट में डालिएगा, हम उसको ड्राइव करके दे देंगे। फाई की जगह क्या पुट कीजिएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि कंप्लीट स्फीयर होता तो क्या हो जाता? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस cos 45 डिग्री। What is the value of cos 45 degree? 2 epsilon naught into 1 minus cos 45 1 by root 2। ये रहा आपका आंसर। इसको चाहिए तो आप एलसीएम ले सकते हैं। क्लियर है ना? तो इससे कितना क्वार्टर पार्ट, ये स्फीयर का क्या है? क्वार्टर पार्ट ऑफ स्फीयर। ये आपका है क्वार्टर पार्ट ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के क्वार्टर पार्ट से फ्लक्स पूछेगा तो इतना हो जाएगा। इसको फर्दर यदि आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो फाइडस शुड बी इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। ये रहा आंसर। सबको पसीना छूट जाएगा बनाने में। क्लियर है? कुछ भी अब एंगल रहे, 120 डिग्री कुछ भी रहे। जैसे देखिए अगला ऐसा है, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में क्या देगा, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है। इधर वाला पार्ट से फ्लक्स कितना पास करेगा, यही आपको फाइंड करना है। तो इधर वाले पार्ट से यदि निकालना है, ये है आपका, मान लेते हैं कि 2Q है। कितना है दोस्तों? 2Q है। तो इधर वाला पार्ट से फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्लियर है? तो ये आपका सॉरी 120 है ना, तो और छोटा एंगल बनेगा। ऐसा कीजिए ना, हाँ रुक जाइए। नेक्स्ट 120 डिग्री है तो 180 छोटा ना होगा। ऐसा कीजिए, ऐसा 120 है। ये आपका है 120 डिग्री। तो इससे फ्लक्स कितना जाएगा, यही आपको फाइंड करना है। ऊपर वाला से भी कर सकता है। तो मान लेते हैं कि सरफेस ये S1 है और इधर वाला S2 है। तो S1 S2 से कितना हो जाएगा? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 360 में से 120 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 240 डिग्री आ जाएगा। नहीं, क्लियर है? तो चलिए, दोनों सरफेस से कितना हो जाएगा फ्लक्स। चार्ज यहां पर प्लस 2Q मैंने लिया, तो दोनों सरफेस से फ्लक्स पूछ रहा है, यानी φ1 पूछ रहा है और आपसे φ2 पूछ रहा है। क्लियर है ना? ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा कहीं जनरली आपको मिलता भी नहीं है, लोग बताते भी नहीं है। और लोग बताएंगे क्या? उनको खुद बुझाएगा तब ना बताएंगे। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आईआईटी में हमेशा आते रहता है। और वही आईआईटी वाला क्वेश्चन को कभी कभी आपको नीट में रिपीट कर देता है, एकदम सेम उठाता है, डाल देता है। चलिए, तो S1 से कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, कितना मजेदार बताया है। φ1 इज इक्वल टू φ/2। तो फाई की जगह नेट चार्ज
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और यही ना हम लोग का फॉर्मूला था जी, 5/2 सॉरी 5/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये था 5 के जगह 2q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस S1, ये थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सीधे उसका आधा कर देना है, कॉस 60 हाफ होता है, तो 1 में से आधा घटेगा तो आधा, ये 2 क्या हो गया कैंसर, अरे फुल में से हाफ घटेगा तो हाफ होगा ना, कहते हैं ना कि हाफ प्लेट चाट दो, तो cos 60 डिग्री क्या हो गया हाफ, तो यहां से q बाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1 माइनस 1/2 इतना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फाई 2 कितना हो जाएगा, अब देखिए जब q चार्ज था तो हेमिस्फीयर से इतना आया था, पता है, यहाँ 2q चार्ज है। नेक्स्ट देखिए फाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो फाई 2 शुड बी इक्वल टू 5/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये था ना, फाई के जगह कितना, यदि ये फॉर्मूला नहीं याद रखेगा तो फिर लॉन्ग सॉल्यूशन हो जाएगा, फाई के जगह 2q और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये 2 था ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 240 का आधा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, नहीं तो 240 के आधा हो जाएगा 120 डिग्री, कॉस 120 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ होता है जानते हैं आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस हाफ, बोलिए ऐसा होगा, नहीं तो यहां से दोस्तों कितना हो गया q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा आपका 3/2, मतलब 3q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। cos 120 माइनस हाफ होता है, पता है कि नहीं पता है तो यहां देखिए ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं स्टाइल में, ये रहा स्टाइल में, मैं ऑलरेडी आपको मैथमेटिकल टूल्स में बता चुका हूं कि जब भी जीरो बंद करने के बाद इवन होगा तो इवन का मतलब होता है सम, नहीं इवन का मतलब क्या होता है सम सेम याद रखना है, सम सेम याद रखना है, मतलब कि कॉस में ही रह जाएगा, तो कॉस और 180 माइनस 60 किस में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 हाफ होता है और माइनस पहले से, क्लियर है ना, सम सेम याद, बस हिंदी केवल वर्ड यहाँ यूज किए याद रखने का तरीका बताने के लिए, सम सेम, क्लियर है, तो सम सेम याद रखना है दोस्तों। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, इस टाइप का जितना भी स्फेयर क्वेश्चन होगा सब आप चुटकी में उसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत मजेदार था। चलिए नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, IIT नीट में मेरा क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, मेरा थ्योरी से क्वेश्चन बहुत सारा मैचिंग करता है, इसलिए हर हाल में इसको आप रेडी करके जाइएगा, बहुत डीपली पढ़ाया हूं, तो देखिए जितना आप मैं क्वेश्चन कराया हूं थ्योरी में उसको जरूर करके जाइएगा, और क्वेश्चन बैंक इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो कोई भटकाए आपको तो भटकिए नहीं, जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है, जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कोन एज शोन इन फिगर। पसीना छूटना शुरू हो गया होगा, बोलिए बना सकते हैं क्या इसको, बहुत लोग तो देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे,
कुछ नहीं था यार, आप सिंपल समझिए, इसको रेडियस मान करके, एल रेडियस मान करके यदि हम स्फीयर बना दें तो फिर पीछे वाला दे देगा, अभी जो मैं बताया था फिर वही दे देगा। तो यदि इसको रेडियस मान करके स्फीयर बनाइएगा तो कैसा हो जाएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। यही है ना, ये कोण है, यही कोण है। इसको रेडियस मान करके यदि हम स्फीयर ड्रॉ करें तो ऐसा स्फीयर मिल जाएगा कि नहीं, बोलिए। और ये सेंटर पर कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू चार्ज हो जाएगा। चलिए ना इसको और अच्छा से बना दे रहा हूं, देखिए आपका पहले से यही था ना कोण, हम इसी को रेडियस एल रेडियस मान करके ऐसे स्फीयर बना दिए और यही एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, देख लीजिए दिया हुआ है कि नहीं, क्लियर है। और यहां पर चार्ज है प्लस की, तो क्या मैंने बोला कि ये रेडियस से तो कोई मतलब है नहीं, इसका आधा एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो निश्चित रूप से थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे कि नहीं, फाई डैश बराबर फाई बाई 2 1 माइनस cos थीटा, फाई नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 1 माइनस cos 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, √3/2 हो गया आंसर। इसको बहुत तेज से ले सकते हैं, छोड़ दीजिए नहीं इतना ही, ऑप्शन ऐसा फॉर्म में भी दे सकते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, तो हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन सोल्व कर दिया हूं, एकदम एग्जाम में जाना है, एकदम धुआं उड़ा देना यार। तो चलिए नेक्स्ट, आप लोग मन से शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ना, टोटल चैप्टर में पढ़ाना शुरू कर दूंगा एकदम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, और क्वालिटी की बात रह गया, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से आप मिला लीजिए, मेरा आगे रहेगा। और यदि मेरा पीछे हो ना तो एक बार कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा, कभी पीछे नहीं होगा, केवल बस झूठ नहीं बोलिएगा। आप कोटा से भी फोटो, अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, वहां से फोटो मंगवा लीजिए, अब मंगाने के बाद मेरा मैच कराइए, मेरा आगे रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूरा ऑल ओवर इंडिया कहीं से मंगा सकते हैं, मेरा आगे रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या सब कीजिएगा, अब स्क्वायर वाला तो टेंशन खत्म हो गया। यहां पर देखिए, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ओपन हेमिस्फेरिकल सरफेस, नीचे वाला बंद नहीं है जी। हाँ, यदि नीचे वाला बंद कर देते तब क्या हो जाता, सिंपल चीज है, यदि नीचे वाला जो कटा हुआ पार्ट है इसको बंद कर दे हम, तो चारों तरफ क्लोज्ड हो जाएगा। तो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फ्लक्स जीरो होता है। नेट फ्लक्स क्या हो जाता है दोस्तों, जीरो। कब, जब नीचे वाला क्लोज्ड होता तब, लेकिन ओपन का, ओपन के केस में क्या होगा देखिए इधर, ई यूनिफॉर्म है, यहां पर इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट वाला को। यही है ना हेमिस्फेरिकल सरफेस, क्लियर है। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा, कहीं पर एरिया लीजिएगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, वेक्टर में ही आप A क्रॉस B एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया था, और एरिया वेक्टर
ऑलवेज सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना है। यही डीएस एरिया है। तो इसका दो कंपोनेंट करेंगे कि इधर, क्योंकि एरिया ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर हो गया ना, तो ये एंगल थीटा, थीटा एंगल पर मैं लिया हूं तो क्रॉसपोंडेंस एंगल थीटा होगा, तो इधर हो जाएगा डीएस कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डीएस साइन थीटा। अब इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, तब इसके बारे में सोचना है नहीं। यहां पर देखिए उतना ही एंगल इधर जो है थीटा एंगल पर, यहां पर भी एरिया में डीएस कट किया, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, नहीं उतना ही एरिया, एलिमेंट्री छोटा सा एरिया लिया हूं, निश्चित रूप से ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा डीएस कॉस थीटा और इधर हो जाएगा दोस्तों डीएस साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है। अब यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल, जितना इधर उतना ही इधर, तो नेट डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ होगा कि नहीं, क्लियर है। तो नेट डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ये कर्व सरफेस का एरिया जो हो जाएगा नेट किधर, ऊपर की तरफ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैंसिल होगा, तो ऊपर की तरफ कब होगा, नीचे वाला पार्ट का एरिया लीजिएगा तो यही ना स्फीयर है, यही ना सर्कुलर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर, नहीं, क्लियर है। तो हम लोग इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, मतलब कि इस तरह स्फीयर है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए इधर स्फीयर है, ऊपर से देखिएगा तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर। तो ये जो सर्कल का जो एरिया होगा दोस्तों, यही एरिया हम लोग ले लेंगे, क्लियर है। मतलब कि एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर, और फर्स्ट वाला में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नीचे है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 180। यहां पर देखिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस कर्व सरफेस का किधर, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल यहां पर 0 हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो माइनस कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस ई ए के जगह हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ये ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा, तो ये एरिया लेना है, प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, प्रोजेक्शन का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी ऐसा हेमीस्फीयर है तो ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा, इस रूम को ऊपर से देखिएगा तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा। ये हो गया दोस्तों फ्लक्स, ए वाला का आंसर। बी वाला में देखिए क्या है, ये समझ गए, क्लियर है ना। बी वाला में देखिए एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल केवल क्या हो जाएगा, 0, तो यहां प्लस आ जाएगा। तो बी वाला में देखिए फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो ई ए cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ आर पर डिपेंड कर गया, आर यदि अलग होगा तो ये वेरी कर जाएगा, 2r होता है तो 2r का होल स्क्वायर हो जाता है, नहीं, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, फिर भी ये बदल जाएगा। तो ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस के लिए गॉसेस थ्योरम वैलिड नहीं होता है, इसलिए मैं इसको डिफिनीशन से निकाला हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के मैं दो ही तरीका आपको दोस्तों बताया था, एक डिफिनीशन के अकॉर्डिंग और दूसरा गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, डिफिनीशन क्या होता है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं बताया था स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्लियर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जाना है एग्जाम में, धाए सुगन बना देना है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना।
तो ये टोटल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको आप हर हाल में रेडी कर जाइएगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो उम्मीद करते हैं टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप हर हाल में रेडी कर जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको टपक जाएगा। जितना मैं बताया हूं गॉसेस थ्योरम से, टोटल क्वेश्चन रेडी करके जाइए, वहां से आपको क्वेश्चन टपक जाएगा, और टपक जाएगा तो उसको सोल्व कर देना है। हर एक टाइप का आपको मैं क्वेश्चन बताते गया। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक एक बात मेरा समझ में आया होगा। इस वीडियो को बारी बारी आप देखिए, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जितना भी आपके दोस्त कहीं भी ऑल ओवर इंडिया पढ़ रहा है, मैं तो गारंटी कर देता हूं कि मेरा जो है कहीं से आप मैच कराइए आगे रहेगा। सबको शेयर कीजिए, और मेरे पास फिजिक्स एक बार पढ़ लिए ना, तो फिर जिंदगी में कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सही बता रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।